तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे की अब तैयारियां वो देख रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई पदाधिकारी भी उनके साथ हैं। कल शाम पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा अब तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी और सीएम भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कई पदाधिकारी भी उनके साथ है। कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे और उससे पहले तैयारियों का जायजा खुद सीएम भजनलाल शर्मा लेने के लिए पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कल शाम पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे और उससे पहले अब खुद सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच रहे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। जी बिल्कुल, सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय आएंगे, पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और पीएम मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, क्योंकि 2024 का ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने के मकसद से चुनाव मैदान में उतरेगी। इसलिए पीएम मोदी विधायकों से और सीएम भजनलाल से यही उम्मीद कर रहे होंगे कि सारी की सारी सीटें, जिस तरह से राजस्थान में 2 बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, उसी तरह से इस बार फिर से बीजेपी सारी की सारी लोकसभा की सीटें जीते। इस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का काम चल रहा है। इस वक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा का हाल क्या है, उसका फीडबैक ले सकते हैं। नमो ऐप है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या सारे विधायक देख रहे हैं डे टू डे की एक्टिविटीज में कि केंद्र सरकार क्या क्या काम कर रही है और किस तरह से पीएम मोदी के सपनों का भारत बन रहा है, तो इसकी भी वो जानकारी लेंगे। साथ ही सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए भी दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो पीएम मोदी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 दिन जयपुर में रुकेंगे, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश उनकी यही है कि सीएम भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान चहुमुखी विकास के पथ पर आगे बढ़े और सब लोग मिलकर के, चाहे वो संगठन हो चाहे सत्ता के लोग हों, सब मिलकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। पीएम मोदी के सपनों का राजस्थान बनाने के लिए कड़ी से कड़ी जुड़ी है, डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में सब यही चाहते हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ प्रदेश अब ना रहे और राजस्थान भी विकास की ऊंचाइयों को छुए। तो इस कड़ी में उनका आना, 3 दिन जयपुर में रुकना, डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस है, सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इस बीच में वो सबसे पहले पार्टी को प्राथमिकता दे रहे हैं और सीधे बीजेपी कार्यालय आकर के और विधायकों से, मंत्रियों से, पदाधिकारियों से चर्चा करके और बीजेपी को और किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, अजेय बनाया जा सकता है, इस बारे में वो चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल बाबूलाल, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले अब लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंच रहे हैं, बातचीत लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं, जो योजनाएं हैं वो भी लोगों को बताते हुए नजर आ रहा है। बाबूलाल, अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे फिर सीएम भजनलाल शर्मा, और ये भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में वो टास्क भी पदाधिकारियों को देंगे, अधिकारियों को देंगे कि आने वाले दिनों में वो जो 25 की 25 सीटें हैं उस पर जीत हासिल की जा सके। टास्क भी दे सकते हैं कुछ? जी बिल्कुल, 2014 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने सिलसिला बना रखा जीत का। अजय रिकॉर्ड है उनका। 2014 में सारी की सारी सीटें उन्होंने जीती। 2019 में सारी की सारी सीटें बीजेपी की झोली में थी। हालांकि एक सीट पर अलायंस था उनका आरएलपी के साथ में, नागौर सीट पर, लेकिन बीजेपी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। जबकि 2009 का जो चुनाव था उसमें बीजेपी सिर्फ 5 सीटें जीती थी, 20 सीटें हारी थी। लेकिन उसके बाद में जब मोदी युग शुरू हुआ तो उसके बाद में तमाम परिस्थितियां बदल गई हैं और अब बीजेपी एक ऐसी बेजोड़ पार्टी हो गई है जिसके मुकाबले के लिए कांग्रेस के पास में न तो संगठन है और नहीं उनके पास ऐसा कोई नेता। भजनलाल पहुंचे, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कल प्रधानमंत्री